हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक यानी इम्पोर्टेंट इंडेक्स के बारे में, जो आपका आने वाला एग्ज़ाम है 24 को, उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके साथ साथ आप जितने भी स्टेट पीएससी हैं या यूपी पीसीएस के अलावा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, सबके लिए ये लेक्चर जो है इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम महत्वपूर्ण सूचकांक को देखेंगे, कौन से जारी करता है, भारत की रैंक क्या है और भारत के साथ पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचकांक लिखा हुआ है, तो इसमें हमें दो तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखनी होती हैं कि इसमें भारत की रैंक क्या है, इसको जारी किसने किया है और पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग क्या थी। तो पहला जो इम्पोर्टेंट सूचकांक है ये है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। तो इसे जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर बात करें कि इसमें टोटल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो इसमें टोटल 189 देशों को शामिल किया गया था। इसमें भारत की रैंक कितनी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक कितनी है, 131, 131 है भारत की रैंक। अगर बात करें यहाँ पे कि टॉप पे कौन कंट्री है, तो टॉप पे 3 आप याद रखिएगा। नंबर 1 पे है नॉर्वे, नंबर 2 पे है आयरलैंड और नंबर 3 पे है स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं थी। नंबर 1 पे नॉर्वे है। अंतिम पायदान पे अगर बात करें कि अंतिम पायदान पे मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश है, तो ये है आपका नाइजर। नाइजर जो है अंतिम पायदान पे है। और अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो पाकिस्तान यहाँ पे 154 यानी 154 रैंक पे है और चाइना 85 पे है और बांग्लादेश जो है ये 133 पे है। तो आप अगर पड़ोसी देश नहीं भी याद रखते हैं तो आप पहला याद रखिए कि टॉप पे कौन है। टॉप 3 अगर आप याद रखेंगे तो आपके स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड 3 जो है टॉप हैं और अंतिम पायदान पे जो है नाइजर है। भारत की रैंक कितनी है, 131 है। टोटल कितने देश हैं, तो 189। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। अगला अगर बात करें महत्वपूर्ण सूचकांक की, तो अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021। देखिए ये जारी करता बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो है इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे भारत की जो रैंक है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 139 है। इंडिया की रैंक कितनी है, 139 है। और लास्ट ईयर, पिछले वर्ष भी याद रखिएगा, भारत की रैंक कितनी थी, 144 थी, 144 थी। तो यहाँ पे लास्ट ईयर 144 थी और इस बार कितना हुआ है, 139। दोनों याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकता है आपसे। और अगर बात करें यहाँ पे पड़ोसी देशों के बारे में, तो पड़ोसी देशों में नेपाल 87 पे है, चाइना 84 पे है और पाकिस्तान 105 रैंक पे है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें विश्व प्रसन्नता सूचकांक में टॉप कंट्री के बारे में, तो यहाँ पे टॉप में आपका नंबर 1 पे फिनलैंड है, नंबर 2 पे डेनमार्क है और नंबर 3 पे है आपका स्विट्जरलैंड। अंतिम पायदान पे यहाँ पे अफगानिस्तान है। ध्यान रखिए, ये सारे बड़े सूचकांक हैं। तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्री को आपको याद करना जरूरी है। कोई भी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है। नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क और नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड। आप देख रहे होंगे, अगर आप पिछले वर्ष से पेपर वगैरह दे रहे होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट सूचकांक हैं वहाँ पे जो है 4-5 देश हैं वही टॉप पे ही रहते हैं। एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद आप मैच कर सकते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक याद रखिएगा कितनी है, 139 है। अंतिम वर्ष 144 थी। और टॉप पे कौन है, फिनलैंड है। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क। तो अगला अगर सूचकांक बात करें, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका जारीकर्ता बहुत ज़रूरी है, इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो है इसे जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है, भारत की रैंक कितनी है, 10 है। लास्ट ईयर कितनी थी, तो लास्ट ईयर भारत की रैंक कितनी थी, 9 थी। अगर बात करें यहाँ पे अंतिम देश कौन सा है सबसे लास्ट पायदान पे, तो वो चीनी ताई पे है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है, तो टोटल 57 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। टॉप कौन कंट्री है, तो ध्यान रखिएगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कोई भी देश टॉप पे नहीं है, टॉप 3 पे कोई भी कंट्री नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसके लिए एक पैरामीटर बनाया जाता है और उस पैरामीटर को जो अचीव कर लेता है वो टॉप पे होता है। और यहाँ पे खास बात यह है कि 3 मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे कोई भी देश टॉप पे नहीं है।
तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप कंट्री कौन है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी देश टॉप पे नहीं है, टॉप 3 पे कोई कंट्री नहीं है। भारत की रैंक अगर बात करें तो यहाँ पे 10 है। अंतिम वर्ष भारत की रैंक कितनी थी, 9 थी। अब की क्या हो गया, एक अंक की क्या, एक नंबर एक पायदान पे क्या हो गए, हम गिर गए हैं, यानी एक रैंक हमारी जो है कम हो गई है। लास्ट पे चीनी ताइपे है और टोटल 57 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है। अगर बात करें अन्य देशों के बारे में तो यहाँ पे जापान जो है 45 रैंक पे है और चाइना 33 पे है। तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, ध्यान रखिए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ये ज़्यादा मैंने नहीं, इसमें 8 या 10 मैंने शामिल किए हैं। आप इसको देख लीजिएगा, आने वाले जितने भी एग्जाम है, बेसिकली ये जो लेक्चर है ये यूपी पीसीएस के लिए है। इसके अलावा समीक्षा अधिकारी है और भी आने वाले जितने एग्जाम्स हैं उनमें आपको 2 से 3 नंबर ही दिला के ही जाएगा अगर आप इसको देख लेते हैं पूरा। तो 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, इसको देख लीजिए 2-3 बार, सारा फैक्ट आपको याद हो जाएगा। अगला अगर बात करें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो है उसमें कौन सा टॉप कंट्री है, तो टॉप कंट्री है नंबर 1 पे आपका स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन है और नंबर 3 पे डेनमार्क है। ज़्यादातर आपको डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड ही नज़र आ रहे हैं। तो देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 इसे जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD इसको कहते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 को। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया, तो कुल 64 देशों को शामिल किया गया और टॉप पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे स्वीडन है, नंबर 3 पे डेनमार्क है। इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इंडिया 43 रैंक पे है। अगर बात करें लास्ट ईयर तो लास्ट ईयर भी इंडिया 43 पे था, यानी ज्यों का त्यों है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस रिपोर्ट में। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी है, 43 है। लास्ट ईयर भी 43 थी और इसमें चाइना की रैंक अगर बात करें तो 16 है। देखिए पड़ोसी देशों से संभावना क्वेश्चन में 20% के बराबर होती पूछने की, लेकिन आप टॉप 3 याद रखिएगा, ये सारे बड़े इंडेक्स हैं, तो टॉप सिर्फ टॉप याद करने से काम नहीं चलेगा, शीर्ष देश आप टॉप 3 एटलीस्ट याद रखिएगा यहाँ पे। अब अगर बात करें अगला समावेशी इंटरनेट सूचकांक, ये भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसे जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत की रैंक अगर बात करें यहाँ पे तो 49 है, इंडिया की रैंक कितनी है, 49 है और इसमें कुल 120 देशों को शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देता है कि इसमें कितने, इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया, तो यहाँ पे जो है 120 देशों को इसमें शामिल किया गया है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। अगर बात करें यहाँ पे टॉप कंट्री कौन है यानी शीर्ष देश कौन से है, तो आपका नंबर 1 पर स्वीडन है, नंबर 2 पर आपका USA है, नंबर 3 पे स्पेन है। स्वीडन, USA, स्पेन समावेशी इंटरनेट सूचकांक में टॉप कंट्री है। अब अगर बात करें कि इसमें अंतिम पायदान पे कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसमें अंतिम पायदान पे आपका है बुरुंडी। बुरुंडी जो है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में अंतिम पायदान पे है। अगर बात करें पड़ोसी देशों के बारे में तो नेपाल की रैंक यहाँ पे 83 है, पाकिस्तान की 90 और श्रीलंका की 77। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पड़ोसी देशों की रैंकिंग से मात्र 20 से 25% संभावना होती है कि क्वेश्चन पूछने के, फिर भी आप अगर इसको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। अब अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस इंडेक्स पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया था जब ये आया था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। इसका जारीकर्ता बहुत ज़रूरी है, इसे जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें भारत की रैंक जो है पिछले वर्ष भी 142 थी और इस बार भी 142 है। दोनों लास्ट ईयर और इस साल दोनों पे हम उसी सेम पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो भारत की रैंक यहाँ पे 142 है, लास्ट ईयर भी थी 142, इस बार भी 142 है। बेसिकली ये रिपोर्ट ये बताती है कि किसी देश में मीडिया का लेवल क्या है, यानी कि वहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल कंट्री के बारे में तो यहाँ पे 180 देशों को शामिल किया गया इसमें और टॉप कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे, नंबर 2 पे आपका है फिनलैंड और नंबर 3 पे है स्वीडन। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप कंट्री है आपका नॉर्वे, नंबर 2 पे है फिनलैंड और नंबर 3 पे है स्वीडन। अगर बात करें इस रैंक में अंतिम पायदान पे कौन है, तो इस रैंक में अंतिम पायदान पे है इरिट्रिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अफगानिस्तान मत लगाइएगा, इरिट्रिया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत होने की संभावना यहीं से होती है। अफगानिस्तान यहाँ पे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इरिट्रिया जो है अंतिम पायदान पे है, यहाँ पे अफगानिस्तान नहीं है, ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें पड़ोसी देशों के बारे में तो पाकिस्तान जो है इसकी रैंक 145 है और चाइना की रैंक 177 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये सूचकांक। वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ये आपके 4 स्टार रेटिंग के हैं, आप किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते इसमें से। वैश्विक युवा विकास सूचकांक, ये भी आप
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे जारी किया जाता है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरीट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो कुल 181 कंट्री को इसमें शामिल किया गया। और भारत की रैंक कितनी है यहाँ पे, तो भारत की रैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है 122, 122 रैंक है भारत की किस सूचकांक में, वैश्विक युवा विकास सूचकांक। फिर से एक बार देखिए, इसे जारी किया जाता है राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा। अगर बात करें यहाँ पे अंतिम पायदान पे कौन सा देश है, तो अंतिम पायदान पे है चाड। अगर बात करें यहाँ पे टॉप कंट्री कौन है, तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक में सिंगापुर टॉप पे है। अगर आप दो और याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 2 पे आपका है स्लोवेनिया और नंबर 3 पे है आपका नॉर्वे। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक ये राष्ट्रमंडल सचिवालय के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 181 देशों को शामिल किया गया। इंडिया की रैंक, भारत की रैंक जरूरी है यहाँ पे, तो 122 आप इसको जरूर याद रखिएगा। और अंतिम पायदान पे चार्ट। देखिए अंतिम पायदान से क्वेश्चन भी 10% के बराबर ही पूछा जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स होते हैं वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अफगानिस्तान की रैंक कितनी है, 172, 172 है। 2 और इंडेक्स हैं, इनको भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैश्विक शांति सूचकांक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, तो इसे जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये है कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए इसका इस बार संस्करण भी याद रखिएगा। तो इसका जो संस्करण है ये इस बार 15th एडिशन है, यानी कि 15वां संस्करण है। इसे पहली बार 2007 में जारी किया गया था। और इस कितने फैक्टर्स, कितने आधारों पर ये रिपोर्ट निकाली जाती है, तो ध्यान रखिएगा 23 फैक्टर्स पे रिपोर्ट ये जारी की जाती है। तो वैश्विक पीस शांति सूचकांक जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया। ऑस्ट्रेलिया सिडनी 15वां इसका संस्करण है और सबसे पहले 2007 में जारी किया गया था। ये 23 फैक्टर्स यानी 23 आधार हैं जिनके आधार पर जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसमें टॉप कंट्री यानी सबसे शांत देश कौन सा है, तो ये आपका है आइसलैंड। और अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। और भारत की रैंक यहाँ पे कितनी है, तो 135। भारत की रैंक जरूर याद रखिएगा 135, यानी विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, 135। और इसमें कुल 165 165 देशों को शामिल किया गया है। तो अगर भारत की रैंक की बात करें तो यहाँ पे 135 आउट ऑफ 165 कंट्री, भारत की रैंक 135 है और टोटल देश जो है यहाँ पे 165 है। लास्ट सूचकांक जो है, लास्ट इंडेक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इसे भी आप बिल्कुल याद रखिएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें इसे, तो इसे कुशमैन वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है, कुशमैन वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें टोटल 47 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है, 47 कंट्रीज़ को शामिल किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है यहाँ पे 2, सेकेंड रैंक है भारत की। नंबर 1 पे आपका चाइना है और नंबर 3 पे आपका यूएस है। तो आप वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक जो है इसको याद रखिएगा। यहाँ पे नंबर 1 पे आपका चाइना है इस बार, नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पर आपका यूएस है। लास्ट ईयर भारत की रैंक कितनी थी, तो लास्ट ईयर भारत की रैंक थी 3, इस बार कितनी है, 2। इसमें टोटल 47 देशों को शामिल किया गया है। तो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में 47 कंट्रीज को शामिल किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना मत जरूर दे दीजिएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जी कोई भी एग्जाम अगर देते हैं आप आने वाले 6 मंथ्स में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ज़रूर। तो इसलिए इस वीडियो को आपसे 2 से 3 बार देखिएगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद।